हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का क्लास है हम लोग का क्लास 6 का चैप्टर 2। तो डियर हम लोग क्लास 6 और 7 जो है दोनों साथ में लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लास 7 का 2 चैप्टर कर चुके हैं, तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाला है। और इसी तरह क्लास 6 का जो है एक चैप्टर कर चुके हैं, ठीक है। आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाला है और जितनी भी वीडियो है उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते डियर आज का क्लास। तो डियर अगर आप चैनल में नए हैं ना और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ ना, ये आपके सीटेट के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका नोट्स भी डियर कुछ दिन के बाद जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए पहला पॉइंट है हमारा, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ टॉपिक को देखते हैं कि वस्तुओं को समूह बनाना। इसका मतलब क्या होता है डियर? समूह बनाना मतलब कि किस तरीके से हम लोग अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग समूह में रखते हैं। एक तरीके से बोलते हैं ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग करना मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अगर हम बोलेंगे एक लाइन में लड़के लोग खड़े हो जाओ, एक लाइन में लड़की लोग खड़े हो जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लड़का लोग का समूह बना दिया और लड़कियों लोग का समूह बना दिया है, ठीक है। तो इसी तरह जितने भी हम लोग के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ना, उसका जब हम लोग समूह बनाते हैं उसे एक अलग चीज़ में रखते हैं, अलग उसका एक ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं समूह बनाना। देखिए यहाँ पे इतना में क्या क्या आपको दिया गया है, मैं बस वो आपको समझा रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ में एक ही चीज़ बताया गया है। अगर बात करते हैं डियर कि अगर मान लीजिए कुछ वस्तुएं हैं, जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि ऐसी सारी चीज़ों को रखो जो कि गोल है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे जितने भी गोल सामान रहेगा उसको एक तरफ रखेंगे, जिसका आकार रहेगा त्रिकोण उसको हम लोग एक तरफ रखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग वस्तुओं को जो है ये दो ई में हम लोग ग्रुपिंग किए। अगर हम बात इसी तरह से करते हैं कि जितने भी लोहे की सामान है उसको एक तरफ रखा जाए और जितने भी लकड़ी का सामान है उसको एक तरह में रखा जाए। तो इस तरीके में यहाँ पे हम लोग कैसे ग्रुपिंग किए, तो सामानों को हम लोग दो ई में बांटे, एक लोहे की किए और एक लकड़ी के किए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, ग्रुपिंग बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में जो है यही बस यही सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ आखिर है क्या। जैसे कि आइए हम सब अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सकती है उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकते हैं तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चाकू, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए और पहिए का आरा, बेट, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। तो डियर यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से ग्रुपिंग किया गया है कि मान लीजिए कि हम लोग जो भी अपने आसपास देख रहे हैं तो हम उन चीज़ों को ला सकते हैं, ठीक है ना, कक्षा के अंदर ला सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ों को हम लोग कक्षा के अंदर नहीं ला सकते जैसे कि। तो डियर यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि जब हम लोग कुछ सामान ऐसा है जो कि हम स्कूल के अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन कुछ सामान ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको हम लोग स्कूल के अंदर नहीं ले जा सकते। अगर हम लोग बात करें तो दरवाज़ा हो गया, दीवार हो गया, वृक्ष हो गया, सड़कें हो गया, ट्रैक्टर हो गया। तो इस सब चीज़ों को जो है हम लोग घर के अंदर स्कूल के कमरे के अंदर तक नहीं पहुँचा सकते हैं। अब डियर यहाँ पे जितने भी हम लोग सामान लाए हैं ना, अगर उसको जो है अगर फिर से हम लोग जो है अलग अलग समूह में रखें, जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं कुछ एक तरफ सामान रखो जो कि लकड़ी से बना हुआ है और दूसरी तरफ सामान रखो जो कि कागज़ से बना हुआ है। फिर हम लोग इस तरीके से यहाँ पे लकड़ी की सामाने को अलग किए, जैसे यहाँ पे लकड़ी का सामान अलग हो गया, ठीक है, और इधर जो है आपका कागज़ का सामान अलग हो गया। अब डियर हम लोग बोलेंगे ऐसा सामान को अलग करो जो कि आपका खाने के लिए काम आएगा, यानी जिससे हम लोग किसी भी खाना को पका सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग आलू लाए, नमक लाए, तो इसको हम लोग एक साइड रखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग चीज़ों का ग्रुपिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए कि लकड़ी से क्या क्या बनता है, तो जैसे आप बता सकते हैं कि लकड़ी से बनने वाली चीज़ें जैसे आपका हल हो गया, बैलगाड़ी हो गया, मेज हो गया, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये लकड़ी से बना हुआ है। अगर हम लोग कागज़ से बनी हुई चीज़ों की बात करें तो खिलौना, कैलेंडर, नोटबुक, पुस्तक, ये सब जो हो गया आपका कागज़ से बना हुआ है। उसी तरह आपका प्लास्टिक हो गया, रुई हो गया, ये सब
जो है इन चीज़ों से बना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि पेन किस किस से बना हुआ रहता है, तो पेन प्लास्टिक से बना हुआ रहता है, धातु से बना हुआ रहता है। अगर हम बात करते हैं प्लेट किस से बना हुआ रहता है, तो प्लेट जो है आपका कांच से बना हुआ रहेगा, प्लास्टिक से बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को जो है यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, चीज़ों का समूह बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं पदार्थों का गुण। तो डियर यहाँ पे जितने भी पदार्थ होते हैं ना, उसका सबका अलग अलग गुण होता है। गुण कैसे अलग अलग होता है, अब आप ही बताइए। जैसे ये प्लास्टिक है, ठीक है, कुछ लोहा है, कोई लकड़ी है, ठीक है, तो सबका गुण अलग अलग होता है। इसमें से हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि कुछ चीज़ें होती है ना, जो कि आपका किसी चीज़ों में आपका चमक होती है, किन्हीं किन्हीं चीज़ों में आपका चमक नहीं होता है। तो डियर यहाँ पे ऐसी चीज़ें, ठीक है, एक मिनट, ऐसी चीज़ें जिसमें चमक होता है, जैसे कि हम लोग ये बचपन में देखे होंगे कि ऐसी चीज़ें जिसमें चमक होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बताते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे दो समूह में आपको चीज़ों को रखना है। पहला ऐसी चीज़ें जिसमें चमक होती है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, चमक होती है, यानी शाइनिंग हो। और दूसरा में हम लोग ऐसी चीज़ों को रखेंगे जिसमें चमक नहीं होता है, ठीक है, जिसमें चमक नहीं होता है। तो अब आप बताइए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें चमक नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें चमक होता है उसको क्या कहते हैं। तो इसको आपको पता होगा कि ऐसी चीज़ें जिसमें चमक होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग धातु कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अगर इंग्लिश में हम लोग बोले तो मेटल, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये एल्यूमिनियम हो गया, ये सब धातु है, इस सब में क्या होता है, चमक होता है, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ों को देखिए जिसमें चमक नहीं होता है। तो चमक किस में नहीं होता, तो अधातु में आपका चमक नहीं होता। अगर हम लोग बात करें लकड़ी की, तो क्या उसमें चमक होती है, तो वो क्या हो गया, आपका अधातु हो गया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिसमें चमक नहीं होती है, तो इस तरीके से हम लोग क्या हुआ, चमक और क्या कहते हैं, जिसमें चमक नहीं होती है। तो अगर इस तरीके से अगर हम लोग वस्तुओं को व्यंगीकरण करें, उसका समूह बनाए, तो इसका दो समूह बनता है, एक होता है धातु और एक होता है अधातु। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये देखते हैं डियर कि कुछ चीज़ों को जो है हम लोग जो है उसका समूह बनाते हैं कि एक चीज़ में ऐसे चीज़ों को रखो जिसमें कठोरता होता है, ठीक है, यानी जो कठोर होता है। और दूसरी जगह ऐसे चीज़ों को रखो समूह में जो जिसमें कठोरता नहीं होती है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जितने भी आपका धातु होती है ना, ठीक है, वो कठोर होता है, और जितने भी अधातु होता है ना, वो आपका कठोर नहीं होता है, सिवाय डायमंड जो कि आपका अधातु है लेकिन उसमें कठोरता होती है। तो उसकी बात हम लोग को नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी चीज़ों को रखेंगे जिसमें कठोरता होती है, और दूसरी तरफ हम लोग ऐसी चीज़ों को रखेंगे जिसमें कठोरता नहीं होती है। तो जैसे कि आप इसको बता सकते हैं चीज़ों को देख कर कि किस में कठोरता होती है और किस में कठोरता नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग चीज़ों को जो है यहाँ पे समूह बनाते हैं। जैसे कि डियर यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है आपका विलय अथवा अविलय। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको जैसे हम लोग पानी में डालते हैं ना, वो क्या होता है, घुल जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम लोग पानी में डालते हैं तो वो घुलता नहीं है। तो अगर हम लोग चीनी को पानी में डालते हैं ना तो वो घुल जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विलय। और जैसे कि अगर हम लोग मिट्टी को पानी में डालेंगे तो वो घुलता नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, अविलय होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग चीज़ों को यहाँ पे क्या कहते हैं, समूह बना सकते हैं। दो चीज़ों को हम लोग दो समूह बना सकते हैं। एक समूह में हम लोग ऐसे चीज़ों को रखेंगे जो कि आपका विलय हो जाएगा, और एक समूह में हम लोग ऐसी चीज़ों को रखेंगे जो कि आपका अविलय रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कौन सा जो रहेगा आपका विलय धातु है और कौन सा विलय पदार्थ है और कौन सा आपका अविलय पदार्थ है। जैसे कि अगर हम लोग बालू बोले तो ये क्या होगा, जल में जो रहता है लुप्त नहीं होता है, ठीक है। अगर नमक बात करें तो वो जैसे ही पानी में जाता है वो क्या होता है, लुप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग चीज़ों को क्या कहते हैं, व्यंगीकरण यहाँ पे करते हैं। तो डियर इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।